नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज पूर्वा भाद्रपद की ताराओं के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र होता है ये गुरु का नक्षत्र होता है। इसके 3 चरण कुंभ राशि में आ जाते हैं, 1 चरण मीन राशि में आ जाते हैं। तो ये नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी, ध्यानी और अपने ज्ञान को प्रदर्शन करने वाला, और ये एक प्रकार का शिक्षा देने का काम करने वाला नक्षत्र है। ये गुरु का नक्षत्र है। गुरु के 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्वा भाद्रपद ये सबसे अंतिम नक्षत्र है गुरु का। इसके पहले विशाखा नक्षत्र आता है, फिर उसके बाद सबसे पहले पुनर्वसु नक्षत्र आता है। गुरु के नक्षत्रों में पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है वो 3 चरण मिथुन राशि में आ जाते हैं और 1 चरण कर्क राशि में आते हैं। 2 राशियां इनके प्रभाव में रहती हैं, और विशाखा नक्षत्र के 3 चरण तुला राशि में आ जाते हैं, 1 चरण वृश्चिक राशि में आते हैं। तो 2 राशियां इनके प्रभाव में रहती हैं। दो राशियां इन बृहस्पति के नक्षत्र में रहती हैं। पुनर्वसु में 2 राशियां आ जाती हैं, विशाखा में 2 आती, पूर्वा भाद्रपद में भी 2 राशियां आती, कुंभ और मीन। तो 6 राशियां इनके प्रभाव में रहती हैं। 6 राशियों में इनका अस्तित्व रहता है। देखिए, ये राशि एक गुरु की राशि है। गुरु माने बड़ा ज्ञानी, जो ज्ञान देने का काम करता है। तो गुरु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की जन्म तारा में यदि आपका जन्म हुआ है इसमें, तो उत्तरा भाद्रपद आपके लिए संपत्ति देने वाला नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र आपके लिए विपद देने वाला है, जो बुध का नक्षत्र होता है। अश्विनी नक्षत्र क्षेम है, क्षमाशील है। केतु का नक्षत्र आपको क्षमा देने वाला है। भरणी नक्षत्र आपको प्रत्यरि देने वाला है, प्रत्यरि तारा में आता है, और ये शुक्र का नक्षत्र होता है। कृतिका नक्षत्र आपको साधक है, आपके लिए साधनात्मक नक्षत्र है, साधना देने वाला है। रोहिणी नक्षत्र वध तारा में है आपका, जो चंद्रमा का नक्षत्र वध देने वाला है। वधता करेगा, चाहे मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, जो भी वध होगा आपका। और मृगशिरा नक्षत्र में आपका मित्र है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों का जो मंगल का नक्षत्र वो मित्रता का काम करेगा। आर्द्रा नक्षत्र आपके लिए अधिमित्र है। तो पूर्वा भाद्रपद में आर्द्रा नक्षत्र आपको विशेष मित्रता का निभाने वाला ग्रह है, ये आपके लिए अच्छा होता है। तो 3 नक्षत्र आपके लिए खराब होते हैं। इन नक्षत्रों में आपका विवाह हो गया, इन नक्षत्रों में आपके कोई शुभ कार्य होते हैं तो वो उसका अच्छा परिणाम नहीं निकलता है। विपद तारा में यदि आप रेवती है, इसमें आपकी पत्नी हो गई, विपद तारा में आपकी तारा खराब हो गई विवाह में, तो विपत्तियों का सामना आपको करना पड़ता है। प्रत्यरी हो गया, अनावश्यक वाद विवाद जीवन में होता है। और वध में हो गया तो शारीरिक मानसिक वध होगा आपका। आप अपने जीवन को सही तरीके से चलाने में सक्षम नहीं रहेंगे, आपके विकास में बाधक होंगी। इस प्रकार कई बातें इन नक्षत्रों में देखने को मिलती है। तो ये नक्षत्र में 6 राशियां आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, 2 राशियां मिथुन, कर्क, पुनर्वसु में आ जाती हैं। विशाखा नक्षत्र में 2 राशियां आती हैं, तुला और वृश्चिक। और पूर्वा भाद्रपद में 2 राशियां आ जाती हैं, कुंभ और मीन राशि। ये गुरु का नक्षत्र है। गुरु के नक्षत्र में ये गुरु का मतलब होता है व्यक्ति ज्ञान की ओर अग्रसर होता है, पढ़ने लिखने का लालायित होता है, विद्या अध्ययन में उसका मन होता है। तो गुरु जैसे जैसे आपके नक्षत्र के जो स्वामी होंगे उस प्रकार आपकी गतिविधियाँ होंगी, आपके स्वभाव बनेंगे। ये ज्योतिष का मेन वो होता है कि आपको नक्षत्र जानने की बहुत ज़रूरी होती है। आप अपने चंद्रमा नक्षत्र को जानिए, आप अपने आत्मा को समझने के लिए सूर्य नक्षत्र को जानिए, आप अपने गतिविधियों को जानने के लिए सूर्य का नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र और लग्न नक्षत्र भी आपको जानने की ज़रूरत होती है। नक्षत्र जानने के बाद आप अपने जीवन की बहुत चीज़ें जान सकते हैं। आपको कैसे आप हैं, क्या स्वभाव है, इसलिए इस ज्योतिष को एक गूढ़ विद्या है। इसको समझने के लिए आपको अपने अंतःकरण की हर गतिविधियों को समझने की आपको एक लालसा होगी कि आपका नक्षत्र कौन है, आप किस प्रकार के हैं। उसी प्रकार अपने जीवन को चलाने की कोशिश करेंगे तो जीवन में उन्नति पाएंगे। जो आपके जीवन में समस्या है वो आपके पुनर्जन्म के समस्याओं पर होती हैं। यदि आपका मानव जन्म है, मानव जन्म में आपका है, उसको आप अपने
ध्यान, कर्म, मनन, पूजा पाठ से उसको सही भी कर सकते हैं। तो आज हमने आपको पूर्वा भाद्रपद की ताराओं के बारे में जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।